एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है? बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात महोदय कि भाई पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट पायलट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में, थाना से लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कितना लोग पकड़ा रहा है और कितने लोगों को बचाया जा रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। इसमें किसकी मिली भगत है? माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि जो आंकड़े हैं उसको शुद्ध कर लेंगे महोदय, शुद्ध कर लेंगे महोदय, लेकिन एक 1998 से लेकर 2015 तक महोदय कि सुधार लेंगे, ऐसा जवाब सदन में मिलेगा कब सुधार? आपके जो संज्ञान में बातें हैं उसकी समीक्षा भी कर लेंगे और अगर गलती होगा तो उसको सुधार भी लेंगे। 1998 से लेकर महोदय 2015 तक कुल जहरीली शराब से जो मौत बिहार में हुई 108 हुई है महोदय, और अभी जो अभी जो आंकड़े हैं महोदय उसके हिसाब से जवाब सुनिए सरकार का। 2016 से लेके माननीय सर क्या बोलते हैं बैठे बैठे, क्या तरीका ये? 2016 से लेके हमने बताया महोदय कि 2016 से लेकर ये कुल 2016 से लेके 156 मौतें हुई है महोदय, और सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है महोदय कि किसी भी हालत में चाहे राज्य का कारोबारी हो, चाहे दूसरे राज्य के कारोबारी हो, चाहे विदेश के कारोबारी हो, कानून का राज है बिहार में, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई होगी। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। अब हो गया 25 हो गया, 25 हो गया भाई, 11-25 हो गया, 11-25 हो गया। अरे जो बगल में पड़ोसी राज्यों से आ रहा है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? आपके यूपी में क्या कार्रवाई की जा रही है? बैठ जाइए, बैठ। तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरे विधानसभा अंतर्गत बिहपुर विधानसभा के नारायणपुर का है महोदय, रायपुर कुशहा का। उत्तर महोदय जो पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भ्रामक है महोदय। प्रश्न पूछा गया है रायपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कुशहा के परिसर में 4 महीना पानी भरा रहता है। उत्तर है विद्यालय परिसर के निकट अवस्थित गड्ढा में गांव का पानी गिरने के कारण जल जमाव की स्थिति रहती है महोदय। मैंने पूछा है कि जो विद्यालय, उस विद्यालय में पानी बसा हुआ रहता है जिसके चलते बच्चे 4 महीने पढ़ नहीं पाते, और वहां के अधिकारी ने महोदय माननीय मंत्री जी को दिग्भ्रमित किया है। सबसे पहले तो महोदय इसकी जांच हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि वहां दिया गया है कि 8 कमरे हैं महोदय, जिसमें 3 कमरे बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, कभी भी हादसा हो सकता है महोदय। और अभी शिक्षा विभाग के मंत्री जी बहुत ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक महोदय वहां पर वो जो पढ़ाई की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, चूंकि कमरा कभी भी गिर सकता है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि गड्ढे वाली पानी जो परिसर के अंदर है उसको निकालने की व्यवस्था कब तक करेंगे और कमरा कब तक बन जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉरपोरेशन है उसमें इस तरह के जितने विद्यालयों की उसकी समीक्षा की है, और यहाँ तक सदन को सूचित करना चाहेंगे कि हमने सभी माननीय सदस्यों से, यहाँ के और माननीय पार्षदों से भी 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी थी। 5 प्राथमिकी, बोलने दीजिए, 5 प्राथमिकी और 5 सेकेंडरी, तो हमें 1604 उसमें से प्राप्त हुए माननीय सदस्यों के, इसमें करीब 380 या 400 के करीब पूरा हो गया है। और इसमें यह भी सूचीबद्ध है
तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले मार्च तक आने वाले समय में इस समस्या का निराकरण कर लेंगे। एक और आग्रह है। माननीय सदस्य ने कहा कि जो जवाब आया है उसमें त्रुटिपूर्ण जवाब है, एक बार उसकी समीक्षा करा लीजिए और माननीय सदस्य को बता दीजिए। जी सर। अमरजीत कुशवाहा हो गया, बैठे ना। अब क्या मंत्री महोदय, वो पानी वाला महोदय वो केवल गलत उत्तर दिया महोदय। बगल वही के तो मैंने गड्ढा कहा भाई, आप सुनते नहीं हम लोग की बात। मैंने क्या कहा वही कहा। नहीं नहीं, वो गड्ढे वाले पानी का कहाँ बोले कि हम बना रहे हैं और भी विद्यालय। अरे आप बैठिए, हमसे भी अनुशंसा लिया सुन तो लीजिए ना, सुनिए मैंने क्या कहा। सुने आप नहीं सुने? मैंने कहा कि उनको कई चीजों पर भ्रम है, जो प्रश्न है उसमें गलत सूचना है आपके पास, उसकी समीक्षा कर लीजिए। वही तो मैंने कहा। आपका काम तो मैं ही कर रहा था, आप सरेंद्र जी क्या कर रहे थे? श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री अमरजीत कुशवाहा नहीं है। श्री पूछता हूं महोदय। बोलिए, आपका उत्तर संलग्न है। जी महोदय, पूरक पूछिए। उत्तर प्राप्त है और उत्तर में बताया गया है कि चारदीवारी निर्माण का योजना में शामिल कर लिया गया है, लेकिन मैं पूरक में पूछता हूं महोदय कि इसका कोई समय सीमा मंत्री जी बताएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से वहां स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। ठीक है, और माननीय मंत्री जी मंत्री। से मैं चाहूंगा कि समय बताएं। समय सीमा पूछ रहे हैं। हम समझते हैं कि अगले मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग उसे पूरा। धन्यवाद। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बेगूसराय विधानसभा के महनपुर +2 स्कूल से संबंधित है और जवाब सुबह 10:30 बजे तक उपलब्ध नहीं हुआ है, तो माननीय मंत्री जी कृपया करके जवाब पढ़ दें। खेल मंत्री, माननीय मंत्री पढ़ दीजिए जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा बेगूसराय के पत्रांक 424 दिनांक 23/11/24 द्वारा अंचलाधिकारी बेगूसराय से स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्यवाही की जाएगी। ठीक। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वहां जाके घोषणा किया था स्टेडियम बनवाने का, तो मेरा निवेदन है कि अति शीघ्र इसका करवा दें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। इसलिए प्रतिवेदन मांगे हैं। प्रतिवेदन तो काफी प्रतिवेदन दिन आने हो के बाद ही ना होगा। श्रीमती अरुणा देवी। पूरक पूछिए यादव। 2 श्री अजीत शर्मा। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है, अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, केवल ज्यादा नहीं 2-3 मिनट ही हम लेंगे, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और भी कार्यक्रम हैं सदन में, और भी बिजनेस है। माननीय विजय चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार जब 7 में थे, इससे पहली वाली सरकार 17 महीने, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी। और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था। और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया और EWS 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे। और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार, जो महागठबंधन की थी पूर्व में, जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट 9/11/23 में ये पारित हुआ था, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा। और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था,
कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अरे अब अरे बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, बात पहले हम तो बोल लेंगे, फिर बोलिएगा। अब तो आप बोलिएगा, नहीं। मेरा बात खत्म हो जाने दो, फिर आप बोलना। पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, पहला जानकारी दो। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी, आप कौन थे? महागठबंधन की सरकार, आपको जानकारी- जैसे आप है ना, जैसे आप हैं। अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है क्या? देख के बोलिए, भाजपा की सरकार नहीं है क्या? क्या बात बोलिए। बैठो। बात बोलिएगा ना, बोलने दीजिए ना। बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना बैठे प्रमाण एक ले अधिकारी लीजिए। के पद पर बैठे हम देख संविधान लेंगे, के दिल में शोभा नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक अच्छा, काम चलिए, करते हैं, बिना अध्यक्ष प्रमाण महोदय। के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी अरे फिर- मानसिकता संविधान विरोधी है। एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, संविधान विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का बोलिए। अपमान हम कर रहे बोलेंगे, हैं। फिर बोलिएगा। बैठ जाइए, बैठिए, हम बोल- बैठिए, 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 एक मिनट, बैठने दीजिए, बैठिए ना, बैठिए, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। बताइए। देखिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के- एक मिनट, आज ही मैंने आग्रह किया है, कल भी मैंने कहा था ये बात, संसदीय लोकतंत्र में हम अगर बेहतर ढंग से अपनी बात रखेंगे, मुझे भी उस जगह पर रहने का अवसर मिला है और मैं समझता हूं कि बेहतर ढंग से बात रखेंगे तो बात में वजन भी आता है। तो सभी से अपेक्षा करता हूं, केवल नीति बात नहीं कर रहा हूं, सबसे अपेक्षा करता हूं अपनी बात रखते समय ठीक ढंग से अगर बात रखेंगे, ढंग से बात रखेंगे आप, तो संविधान का सम्मान भी होगा और आपके विषय में दम भी आएगा। बोलिए। महोदय, समय देश के लिए हम आभारी हैं और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों ने पारित किया 9/11/2023 में, तो एक तय हुआ हमारे मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे कि डर है कि कहीं ये कानून जो हम लोगों ने आरक्षण का लाया है खत्म ना हो जाए, इसके लिए आप सब लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। और सम्राट चौधरी जी जो आप बोले, थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम आपको भेज देंगे आप दोनों को। उसमें माननीय चौधरी जी ने क्या कहा था, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, आपको प्रमाण मिल जाएगा। चलिए, दूसरी बात मेरा यह है कि अब तो स्टडी अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में, आरजेडी भी पार्टी बनी हुई है उसको लेकर के। अब मेरा सवाल ये है कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है, उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा थी गई। पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? अब महोदय, 2 पॉइंट हम खाली रखना चाहते हैं कि 23 में ये लागू हुआ, 23 में ये लागू हुआ, सुन लीजिए, आप भी अरे भाई बैठिए ना। अध्यक्ष, अरे बिल्कुल विषय नहीं, इसका विषय है ये क्या? विषयों की वो जगह महोदय प्लीज। उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। आज खुल करके यही अंतर है। हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस पर डिबेट कर रहे थे, आप माइक बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय, 2 पॉइंट अवगत करा रहे हैं आपको, आप बैठिए। अवगत करा रहे हैं। हम लोग हर तरीके से सदन चलाना चाहते हैं, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तेज जी बोलिए। 2 पॉइंट संक्षेप में कि बताइए। ये 11/23 में, चौधरी जी, 11/23 में 9/11/23 को ये लागू हुआ, निरस्त जो है हाईकोर्ट से 20/6/24 में हुआ। हम लोगों की मांग थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। अगर आप लोग आरक्षण के पक्ष में थे केंद्र सरकार, तो इसको शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? पहला प्रश्न। दूसरा महोदय, कि अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा चौधरी जी, और दोनों चौधरी जी कर दे तो ज्यादा भार पड़ जाएगा। तो अगर कर देंगे तो कम से कम ये कह दीजिए
अभी स्टडी नहीं हुआ है, यही ना कोर्ट कहा। तो स्टडी तो ईडब्ल्यूएस का भी नहीं हुआ था, जो 10% मिला, उसका कौन सा आधार था? ये तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करा के आरक्षण दिया। तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दोनों दो डिप्टी सीएम हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो दो है। तो महोदय यही हमारा मांग है, खाली मांग सुन लिया जाए, मांग सुन लिया जाए कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और अरे भाई आप बैठिए ना, प्लीज। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है, आप डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कीजिए। न बोलने का मौका देते थे, नहीं सभा देता था। मांग ही नहीं, अरे संवैधानिक पद का हमारी ये मांग है संविधान की बात स्टडी के लिए महोदय न्याय की बात एक कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, और चाहिए उनको 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए आप, 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे, यही मांग है। माननीय मंत्री संसदीय कार्य। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे संवेदनशील मामले का जिक्र किया है कि सरकार को भी अपने पक्ष रखना न सिर्फ लाजमी है बल्कि हक है, और हमको बोलने का दो प्रसंग बन गया महोदय। एक तो नेता प्रतिपक्ष ने हमारा नाम भी लिया, स्वाभाविक रूप से हम लोग साथ उस वक्त थे, और दूसरा जिस विभाग से ये मामला संबंधित है, सामान्य प्रशासन विभाग से, उस समय उस विभाग को देखने की, विधानसभा के मामले में विभागीय मामलों को देखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने मुझे अधिकृत की है। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि सारे तथ्यों को सदन के सामने रखूं। महोदय आसन अवगत है, और हम समझते हैं लगभग सदन के सभी सदस्य अवगत हैं, और सरकार को यह मानने में कोई परहेज नहीं है कि ये मामला जब जब आया है, लगभग सभी दलों ने, और लगभग भी बेकार जोड़ना है, सभी दलों ने इस मामले में एकजुटता दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों की सरकार ने इसे गिनती कराई थी। सही बात है, उन्होंने कहा है कि जिस समय गिनती हुई थी उस समय आप भी हम लोगों के साथ सरकार में थे। सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी। महोदय सरकार नीतीश कुमार की ही थी और आप साथ में थे महोदय, लेकिन हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। हमने तो आपने जो सहयोग दिया है, सारे दलों ने सहयोग दिया, बैठे बैठे टिप्पणी मत करिए, सारे दलों ने सहयोग दिया है। सरकार को इसको मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन उतना ही सत्य ये भी है कि ये विचार मौलिक रूप से मुख्यमंत्री जी का था, उन्होंने बात को आगे बढ़ाया